तो हमने इसी करके मैंने 1 एकड़ में मॉडल तैयार किया। इसको हम बहुस्तरीय खेती बोलते हैं, मल्टी लेयर। जैसे शहरों में बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमने क्या किया, मैंने इसमें ये दरअसल इसका क्या है कि ये फरवरी में इसका साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, फरवरी के अंदर बिजाई कर दी इसके नीचे अदरक की, या अच्छा। ये कुछ बेड मैंने अदरक डाला, ये कुछ काली ब्लैक हल्दी है। ठीक है। उसके बाद में अपनी ये जो वो हल्दी है। ठीक है जी। तो हमने फरवरी में इसके नीचे अदरक डाल दिया। ठीक बात अदरक है। डालने के बाद अगर हम वैसे कुछ नहीं फसल और नहीं लेंगे तो इस पर खरपतवार आएगा, क्योंकि हमको ऊपर ये बेलें चल रही है। बिल्कुल जी, इनको बिल्कुल। पानी देने के लिए तो इसके ऊपर हमने बहुत सी करोड़ों की जनसंख्या में मैंने इसके ऊपर पालक डाल दिया। अच्छा। जो अदरक निकलने से पहले मैंने एक फसल पालक की ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरी फसल मेरी इस पे ये चल रही है, देखो आप, करेले की चल रही है। हाँ, ये करेला चल रहा है। तीसरी फसल मेरी इसके ऊपर क्या है, हमने ये अदरक की चल रहे हैं। एक ही खाद से खुराक, मतलब खाद से, एक ही पानी से, और एक ही टाइम से, ठीक है, और एक ही साथ संभाल से। राइट। हाँ, अगर हम कुछ नहीं, खरपतवार निकालना उस पर लेबर लगानी पड़ती है, हमने उससे पालक निकालना। पूरा सीजन मई तक मेरे पास पालक था इसी मॉडल के अंदर। बहुत खूब। हाँ जी। तो चौथी फसल इसके ऊपर आप देख रहे हो, अब लास्ट में ये तोरियां चल रही है, जो अभी मेन फसल अब मेरी हल्दी और अदरक की है इसके अंदर। ठीक है। एक ही खाद से, एक ही पानी से ये चीज। ये काली वाली हल्दी है भैया जी? ये काली हल्दी है। देखो जी, चुनौतियां तो यह डर से तो कोई भी काम हो, डर से तो लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। और डर से लड़ाई क्या कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, या उसकी हमको पूरी नॉलेज नहीं है। ठीक बात है। आप किसी भी लाइन में चले जाओ, आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे नॉलेज इकट्ठी करने के लिए, मार्केट इकट्ठी करने के लिए, और उससे बड़ी बात है कि दारियां इकट्ठे करने के लिए। ठीक बात है। 3 से जिस टाइम आप कोई 3-4 चीजों पे आप मतलब कि पहुंच जाओगे ना, तो आपको समस्या ही नहीं आती है। हमने हमारी हर तरह से समस्या खत्म है, मार्केट में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। राइट। क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करें, हमारे यहीं से माल चला जाता है सर। ठीक बात। आज तक हम कोई भी मंडी में किसी तरह हमारे बुकिंग रहता माल। धान मेरा बुक था, प्याज बुक था, लहसुन बुक था, आलू मेरा बुक था। और हम 100 केजी पे काम नहीं करते, हम 50 केजी, अगर 40 केजी हो रहा है ना, तो हमारे को 40 केजी अच्छा रेट मिल रहे हैं। क्यों हम 100 केजी जाए मंडी में? अब यहाँ मेरा लोग 30 रुपए जा रहे हैं, मंडी में 10 रुपए लोग जा रहे हैं। तो मैं केमिकल से स्प्रे से करूंगा, 100 केजी मंडी में लेके चले जाऊंगा, वहाँ 5 रुपए केजी बिकेगा। ठीक बात। और यहाँ मेरा 30 रुपए केजी बिक रहा है, क्यों 100 केजी बेचे? हाँ बिल्कुल। तो वही है, तो हम क्वालिटी पे काम करें, अच्छी चीज दे रहे हैं, तो कस्टमर हमारा बड़े चाव। मतलब मार्केटिंग की कहीं कोई समस्या नहीं? नहीं, मान सम्मान की मार्केट है, मान सम्मान के साथ पैसा, इज्जत के साथ पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिला कैथल हरियाणा में खड़े हैं, और आज आपको दोस्तों एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने वाले हैं दोस्तों, जो कि हरियाणा के अंदर गौ आधारित कृषि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं उनका पूरा मॉडल है सामने। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्ट्रक्चर, इसमें वो मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों। यानी एक ही खेत में दोस्तों एक ही साथ ढेर सारी फसलें उगा करके दोस्तों उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इस क्षेत्र में दोस्तों उनका मॉडल लोग काफ़ी सराह रहे हैं। दूर दूर से लोग उनको देखने आते हैं, उनके इस खेती के मॉडल को। और बहुत ज़्यादा दोस्तों उनको ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुके हैं। तो अभी दोस्तों उस प्रगतिशील किसान से आपको मैं मिलवाने भी वाला हूँ। जानेंगे उनकी ये जर्नी कब स्टार्ट हुई, क्या क्या इसमें वो फसलें ले रहे हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और अन्य किसान भाई जो इसको शुरू करना चाहते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखें। ढेर सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। जी नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया, राम। सबसे पहले तो अपना छोटा सा परिचय और अपने इस फार्म का छोटा सा परिचय दीजिए। भैया मेरा नाम मनोज कुमार, गांव करोड़ा, डिस्ट्रिक्ट कैथल और तहसील पुंडरिया है। तो ये जो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, दरअसल स्टार्टिंग में मेरा भाई था जो मेरे छोटा था, तो उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। तो किसी कारण जो परमात्मा को मंजूर था, एक्सपायर हो गए थे। ओके। और वो तब से जब को हमसे बोल रहे थे कि हमको नेचुरल फार्मिंग करनी है, ये करनी है, वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे, लेकिन हम अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे थे। हमारा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि समझ में क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं था नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। क्योंकि हम कई पीढ़ियों से हम यही देखते आ रहे थे, केमिकल धान और गेहूँ, धान और गेहूँ, उससे अलग हमको पता भी नहीं था। क्योंकि उसको ही हमें पता था, पता भी क्या, उसको तो एक कंपटीशन चलता है मार्केट में, कब धान बोना है, कब गेहूं बोना है, बाजार से क्या लेना, पड़ोसी लेके आ रहा तो वही हमको डालना। ठीक बात है। तो उसके बाद में जब वो गए तो हम इसकी गहराई में गए, समझा भाई वो क्या चीज़ थी और क्यों करना चाह रहे थे। उनकी सोच थी कि मैं मेरे गाँव, मेरे आसपास या मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों को जहर मुक्त थाली पे काम करूँगा, मैं जहर मुक्त दूंगा। तो उनके जाने के बाद हमने सोचा, तो इसकी गहराई में गए हम, बड़े आनंद, बड़े खुश, और आज बड़े खुशी से इस चीज़ में लगे हुए हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मान सम्मान से इसके साथ में लगा, और इसका स्वाद मज़ा हमको आ भी रहे, हर टाइम आ ही रहे। राइट। तो मैं 68 फसलों पे मैंने काम कर लिया।
8 मेरे पास बीज हैं अभी, जो मैं अपने खुद के यहाँ से बना के मेरे पास स्टोरेज है और मैं अपने यूज कर रहा हूँ और लोगों को दे भी रहा हूँ। राइट राइट। जो उनका बाहर से फीडबैक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, स्वाद, गुणवत्ता और फसल पे भी। जी मनोज जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका शुरुआती प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया? जी, प्रेरणा तो अपने सागर से आकाश चौरसिया जी हैं कि मैंने एक बाइक होने के बाद परमात्मा ने मेरे को दूसरा भाई दिया जी। तो उनकी प्रेरणा, उनकी देख रेख से हम सीखते समझे, तो उन्हीं की देख रेख से, उनकी प्रेरणा से हम ये करते गए और प्रैक्टिकल करते गए, सीखते गए। कुछ गलतियां होती रही, सीखते सीखते हमको क्या हुआ कि हमारे पास ज़मीन कम थी, 3 एकड़ ज़मीन था हमें और फसल की हमको ज़्यादा जरूरत थी, मांग डिमांड ज़्यादा थी। ठीक बात तो है। हम ऊपर के दायरे में तो नहीं जा सकते लेकिन इस दायरे में हम बढ़ सकते। तो राइट। हमने इसी करके मैंने 1 एकड़ में मॉडल तैयार किया। इसको हम बहुस्तरीय खेती बोलते हैं, मल्टी लेयर। जैसे शहरों में बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, राइट तो राइट। इसी तरह से हमने क्या किया, मैंने इसमें ये दरअसल इसका क्या है कि ये फरवरी में इसका साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, फरवरी के अंदर बिजाई कर दी इसके नीचे अदरक की, या अच्छा। ये कुछ बेड मैंने अदरक डाला, ये कुछ काली ब्लैक हल्दी है। ठीक है। उसके बाद में अपनी ये जो वो हल्दी है। ठीक है जी। तो हमने फरवरी में इसके नीचे अदरक डाल दिया। ठीक बात अदरक है। डालने के बाद अगर हम वैसे कुछ नहीं डाल फसल और नहीं लेंगे तो इस पे खरपतवार आएगा, क्योंकि हमको ऊपर ये बेलें चल रही हैं। बिल्कुल जी इनको बिल्कुल। पानी देने के लिए तो इसके ऊपर हमने बहुत सी करोड़ों की जनसंख्या में मैंने इसके ऊपर पालक डाल दिया। अच्छा। जो अदरक निकलने से पहले मैंने एक फसल पालक की ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरी फसल मेरी इस पे ये चल रही है, देखो आप, करेले की चल रही है। हाँ, ये करेला चल रहा है। तीसरी फसल मेरी इसके ऊपर क्या है, हमने ये अदरक की चल रहा है। ठीक एक है ही जी। खाद से खुराक, मतलब खाद से, एक ही पानी से और एक ही टाइम से ठीक है और जी। एक ही साथ संभाल से। राइट। हाँ, अगर हम कुछ नहीं, खरपतवार निकलना उस पर लेबर लगानी पड़ती है, हमने उससे पालक निकालना। पूरा सीजन मेरे मई तक मेरे पास पालक था इसी मॉडल के अंदर। बहुत खूब। हाँ जी। तो चौथी फसल इसके ऊपर आप देख रहे हो, अब लास्ट में भी तोरियां चल रही है। जो अभी मेन फसल अब मेरी हल्दी और अदरक की है इसमें। ठीक है। एक ही खाद से, एक ही पानी से ये चीज। ये काली वाली हल्दी है भैया जी? ये काली हल्दी है। ठीक बात जी, है। हाँ। ठीक है। तो इसका स्टार्ट से प्रोसेस बताइएगा कि कैसे जो है, अगर कोई किसान भाई इसको करना चाहे जी जी, तो कैसे कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखो जी, इस पे हमने 6 बाई 6, 5 बाई 6 पे बैम्बू लगाया हुआ है। ठीक बात है। ये 1040 बैम्बू लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है। और उसके ऊपर हमने जाला बून दिया। अच्छा, ये जाला कितने फीट की ऊंचाई पे है? ये आप 6 फुट ले इसको। राइट। तो हमने 6 फुट ये लिए हुआ है। ठीक है। तो उससे हमें क्या हो रहा है, देखो, एक तो हम इस पे है ना, क्या चीज हमारे को सबसे मेन फायदा है, हम 50% धूप और 50% छांव हमारी फसल। राइट राइट। ठीक है। तो इसमें क्या, नमी भी कम, पानी भी कम लगेगा। राइट। नमी, और नमी के कारण ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। राइट। उसके बाद में उससे एक ही फसल से, एक ही बेड से और एक ही पे हमको 4 फसलें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और उससे फिर अगला हम इसके क्या चीज हो रही है, हम अब एक स्टार्टिंग में एक बार ये डाल दो, उसके बाद में इस पे जाड़ा बुनने की या कुछ ऊपर छांव डालने की नहीं है। अब हम ये बेल काट दें 50%। देखो आप उधर से दिखाऊंगा मैं बेल, अब लौकी खत्म होगी तो बिल्कुल। हमने उधर से बेल ने काट दी। अब लौकी तो ये हल्दी हमारी ग्रोथ करने लगी, राइट। पूरा एक लेवल में हो गई, ग्रोथ होकर चलेगी। राइट। ठीक है। अच्छा, इसमें भैया आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा रखा है, इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं इसमें? ड्रिप इरिगेशन का जी ये है, एक तो मतलब कि जितना हमको इसमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चलाना पड़ता है, जी। हम 18% में 4 फसलें इकट्ठी करते हैं। 18% पानी, 18%? 18% पानी। मतलब इससे पानी की बर्बादी भी पानी नहीं की होती बर्बादी नहीं, खरपतवार नहीं हो रही। अब अगर हम फल्डिंग से खुला पानी देंगे तो इसमें यहाँ भी खरपतवार होगा, इधर से अब आप देखोगे इसमें कहीं खरपतवार नहीं, कोई भी खरपतवार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, इसमें आपने अपने बेड के ऊपर प्राकृतिक जो है नेचुरल मल्चिंग भी बिछा रखा है। नेचुरल मल्चिंग क्या करते हैं हम, जी। जब हमारी हल्दी निकलने लग जाती है ना, जी जी। तो हम इसके ऊपर जो धान की गांठें होती है ना, हाँ जी हाँ जी। वो सब निकाल, जैसे मेथी निकाल लिया, पालक निकाल दिया, अच्छा। और हमारी हल्दी जर्मिनेशन होने लगी, तो हम ठीक इसके है। ऊपर मल्चिंग कर देते हैं। अच्छा। भाई 1-1.5 महीने में कुछ भी ना निकले इसके अंदर, जी जी। खरपतवार ना निकले। जी जी। तो अब आप देखोगे ना, ये हमारे फसल पे खाद के लिए बिल्कुल काम करेगा। हाँ बिल्कुल। अगली साल हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, जी। इस तरह यही बेड से ऐसे हल्दी निकालेंगे, दोबारा बेड भी नहीं बनेगा, इसी में हल्दी ऐसे कैसे डाल देंगे और दोबारा से फसल डाल देंगे। बिल्कुल, इससे आपकी मिट्टी की जो पोषक तत्व बिल्कुल, है, बिल्कुल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी बढ़ जाएंगे। वो भी बढ़ जाएंगे। राइट राइट। तो दोस्तों, जिन पराली को जो है किसान बोझ समझकर जला देते हैं, जी। फेंक देते हैं, उसका बहुत ही सही से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी। अच्छा भैया, ये आपने ग्रीन जो है एक पर्दे लगा के फेंसिंग बनाई है, जी, जी। इसका क्या महत्व है? जो ये ग्रीन नेट लगवाया है ना, जी, जी। एक तो जैसे मई जून में इसमें पालक या धनिया हम करते हैं ना, राइट राइट। तो तेज लू के लपटे नहीं लगे इसमें। ठीक है जी। दूसरा, उसके अंदर अगर कोई कीट पतंगा, इल्ली कुछ आ रही है ना, तो वो ग्रीन इसको देख के इसी पे रह लेते हैं। राइट राइट। हमको पता लग जाता है भाई इसमें कुछ है। हम पहली बात तो इसमें कोई किसी तरह का कोई हम नीम बोल या किसी तरह का स्प्रे करते ही नहीं, राइट। तो उससे हमको पता लग जाता। और इल्ली को क्या कि वो इस पे इसी के ऊपर रह जाएगी, ठीक तो बात खाने है। को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रयास करती रही खाने का, इसके ऊपर यहीं कहीं खत्म हो जाएगी। राइट राइट।
तो एक तरीके से ये जो है आपकी फसलों का सुरक्षा बचाव भी करता है, सुरक्षा करता है। ठीक बात है। तो जानना चाहेंगे मनोज भैया, इसमें कितनी तरह की आप फसलें ले लेते हैं पूरे, अगर मैं पूरे साल भर के मौसम चक्र की बात? इसके अंदर अभी हमने 4 फसलों पे काम कर लिया। ठीक है। अब की बार हम इसके बाद 5 लेयर पे काम करेंगे। इस पे 18 बाई 15 पे हम पपीता डाल देंगे। अच्छा, इसी के अंदर पपीता भी? पपीता 15 बाई 15 पपीता डाल देंगे। जब पपीता हमारे इस साइड पे आ जाएगा ना, तो हम पपीता को क्या फर्स्ट मेन फ्लोर पे हम उसको पपीता को छोड़ देंगे और उसको यहाँ से साइड ऐसे करें और पपीता को ऊपर निकाल। अद्भुत है, अद्भुत है। जी जी। तो क्या क्या चुनौतियां आई और आज का जो है दौर, आज आपको कैसे कामयाबी मिली? देखो जी, चुनौतियां तो यह, डर से तो कोई भी काम हो, डर से तो लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। और डर से लड़ाई क्या कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या उसकी हमको पूरी नॉलेज नहीं है। ठीक बात है। आप किसी भी लाइन में चले जाओ, आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे नॉलेज इकट्ठी करने के लिए, मार्केट इकट्ठी करने के लिए, और उससे बड़ी बात है कि दायरा इकट्ठे करने के लिए। ठीक बात है। 3 से जिस टाइम आप कोई तीनों चारों चीजों पे आप मतलब कि पहुंच जाओगे ना, तो आपको समस्या ही नहीं आती है। हमने हमारी हर तरह से समस्या खत्म है, मार्केट में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करें, हमारे यहीं से माल चला जाता है सब। ठीक बात। आज तक हम कोई भी मंडी में किसी तरह हमारे बुकिंग रहता माल, धान मेरा बुक था, प्याज बुक था, लहसुन बुक था, आलू मेरा बुक था। और हम 100 केजी पे काम नहीं करते, हम 50 केजी अगर 40 केजी हो रहा है ना, तो हमारे को 40 केजी अच्छा रेट मिल रहा है। क्यों हम 100 केजी जाए मंडी में? अब यहाँ मेरा लोग 30 रुपए जा रहे हैं, मंडी में 10 रुपए लोग जा रहे हैं। तो मैं केमिकल से स्प्रे से करूंगा, 100 केजी मंडी में लेके चले जाऊंगा, वहाँ 5 रुपए केजी बिकेगा। ठीक बात। और यहाँ मेरा 30 रुपए केजी बिक रहा है, क्यों 100 केजी बेच? हाँ बिल्कुल। तो वही है, तो हम क्वालिटी पे काम करें, अच्छी चीज दे रहे हैं, तो कस्टमर हमारा बड़े चाव। मतलब मार्केटिंग की कहीं कोई समस्या नहीं? नहीं, मान सम्मान की मार्केट है, मान सम्मान के साथ पैसा, इज्जत के साथ पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे आपने बोला गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, राइट? तो इसमें गाय से बने क्या क्या उत्पाद हैं जो आप अपने खेतों में डालते हैं? वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, जो हमारे हम यहाँ पे बना रहे हैं, हमने एक साइड बनाई हुई है। ठीक है जी। यहाँ पे हम गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय की लस्सी, मतलब कि सब चीजों, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, गोपरीतामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, हम वो सब चीजें गाय को उससे बना रहे हैं। आप देखोगे अभी हमने खाद बनाया, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसी से फिर वर्मी मास निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम सब गाय से, और ये सब गाय की शक्ति है, और गाय से, गाय के बगैर अधूरी है। राइट। इसका फ्यूचर में आप भविष्य क्या देखते हैं? सर फ्यूचर में तो इसका भविष्य ये है कि देखो, मैं बिल्कुल अनपढ़ था और मेरे को तो ये भी नहीं पता था ऑर्गेनिक, नेचुरल मतलब प्रगति क्या होती है। राइट। लेकिन जब इस लाइन में इसमें मन से, दिल से करने लगे ना, तो लोगों से, पढ़े लिखे आप जैसों से या कोई बाहर से मतलब सर्विस मैनों से पता लगे ये, और अब मांग हुई, तो आने वाला टाइम का मतलब कि जरूरी नहीं है, मजबूरी हो जाएगा। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ने भी लग रही है अभी। अब ये चीज है ना, हल्दी मेरे पे आज भी हल्दी नहीं है, लेकिन 10-10, 5-5 केजी के इतने फोन आ रहे हैं, भैया 5 केजी तो कर दो, 10 केजी तो कर दो। राइट। और मेरी 80 से 100 रुपए केजी हल्दी जा रही है। मेरी 700 रुपए केजी में काली हल्दी में आज बुक कर सकता हूँ, लेकिन हमने आगे बीज के लिए बनानी है, थोड़ा इससे बड़ा स्केल पे उसको करेंगे। ठीक बात है। तो ये पूरा एरिया जो है आपका 1 एकड़ में फैला हुआ है? 1 एकड़ में जी। ठीक जी। अच्छा भैया जी, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, लाइक इसमें बैम्बू लगाया है, जी जी, तो ये कितने दिन तक चल जाता है एक बार लगाने के बाद? जी जी, ये बैम्बू जो हमने लगाया, इसमें हमने बैम्बू क्या लिया, 10 फुट का बैम्बू लिया मैंने। ठीक है, ठीक है। और नीचे से मैंने के जो अपना तारकोल आता है ना, जो रोड पे डलता है, हाँ जी, हाँ जी, तो 1-1.5 फुट उसमें ड्रिप कर दिया मैंने। ठीक बात। मतलब कि लैमिनेशन बोल देते हैं। राइट। तो वो कर दिया, उससे क्या कि नीचे मिट्टी से, फंगस से दीमक नहीं लगे। और उसके दीमक की तो खैर नहीं है, दीमक तो वाली हम दिक्कत, दीमक तो हमारा मित्र कीट है, कोई नुकसान, क्योंकि दीमक को हम जब खाने को दे रहे हैं ना, उसमें हम पराली दे रहे हैं, फसल का अवशेष दे रहे हैं, उसको खाता रहता है। दीमक तो मित्र कीट है, मेरा कोई नुकसान नहीं। ठीक बात है। उसके बाद में हमने ये 1.5 फुट नीचे कर दिया और ये 7 फुट यहाँ रखा। ठीक बात है। तो हमने स्टार्टिंग में 10 फुट लिया, तो 1.5 फुट आप देखोगे ना, ये मेरा ऊपर बाहर गया हुआ है। ठीक बात है। 2 साल, 3 साल, 4 साल में यहाँ से खत्म होएगा ना। हाँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये देखोगे ना, ये बाहर से ये पूरा ऐसे देखोगे ना, ये एक्स्ट्रा 2.5 फुट, 1.5 फुट। अच्छा, 1.5 फुट एक्स्ट्रा आप ऊपर निकाल दिए। देखो ये इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, इसका कुछ नहीं होगा। राइट। तो ये नमी से यहाँ से खत्म होएगा, पानी से, नमी से, मिट्टी से। ठीक बात। तो हम क्या करेंगे, जब हमको ये दिखेगा ना, हम हर साल 2, 4, 5 जैसे हमको देखे, आप जाके जब इसमें फसल करेंगे, ठीक बात, सारा को स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। राइट। कोई खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो उसको ऊपर से लॉक खोल लेंगे और यहाँ से खड्डा मारेंगे, ऊपर वाले को नीचे ला देंगे। 2 से 3 साल वो चल जाएगा, मतलब एक सस्टेनेबल मॉडल है। बिल्कुल। 6 से 7 साल आपका चलेगा। ये जाड़ा, ये हमने अच्छा GIG तार का लगाया हुआ है। ठीक बात। ये 8 से 10 साल चल जाएगा। उसके बाद में अगर कोई तार लूज हो गया, कोई टाइट हो गया, तो हम उसको टाइट करके मतलब कि उसकी मरम्मत करनी। बिल्कुल। ये तो कोई भी चीज जो देखो, उसकी रिपेयर तो करनी पड़ेगी, हल्की फुल्की।
ठीक बात है। मनोज जी आगे बढ़ते हैं, जी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप ढेर सारी फसलों का मल्टी लेयर में उत्पादन बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी। तो क्या इनका प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं या आगे ऐसी कोई योजना है आपकी? जी, अभी तक तो जी हमारा सभी सीड में अभी हमने 10 एकड़ में हल्दी लगी हुई है। ठीक है। मेरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने 8 से 10 मॉडलों में मल्टी लेयर में हम काम कर रहे हैं। राइट और फार्मर मेरे साथ जुड़ के, तो अब की बार हम प्रोसेसिंग मतलब मशीन यूनिट लगा देंगे। जय, अब की बार प्रोसेसिंग पाउडर पे काम करेंगे हल्दी का। ठीक बात है। काली और ब्लैक हल्दी का भी करेंगे, इसका भी करेंगे। उसके बाद में सतावर और अश्वगंधा, मूसली हमने वो सब लगाया और सब उनकी मशीन ने एक ही मशीन से सब काम हो जाए। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल अब की बार पाउडर पे काम करेंगे। बिल्कुल जी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मनोज जी जो कि पहले रासायनिक खेती किया हम्म। करते थे और उनके मृतक भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, जी, जी। एक तरीके से वही सूत्रधार थे इस जी, खेती जी, को जी, जी, प्रेरित करने के लिए। और आकाश चौरसिया जी से इन्होंने इसका शुरुआती प्रशिक्षण लिया, जी, जी, करना स्टार्ट किया अपने खेतों में, गलतियों से अनुभवों से सीखते रहे और आज इन्होंने एक अपना सफल मॉडल विकसित कर लिया है दोस्तों। लोग खेतों से इनका प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, बहुत अच्छा इनको रेट भी मिल रहा है, अन्य किसान भाइयों को सिखाने का भी ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ पे लोग आज भी परंपरागत और रासायनिक खेती की तरफ ज़्यादा भागते हैं, वहाँ पे इनका मॉडल दोस्तों काबिले तारीफ है। इनको मैं सलाम करना चाहूँगा अपने चैनल की तरफ से। बाकी दोस्तों इन किसान का मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस भी मैं इस वीडियो में डालूंगा। आप कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में, गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में, तो आप मनोज जी को निसंकोच फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।